अपनी रोड की समस्या है, लाइट की समस्या है, ठीक है, सीवर की समस्या है। पहले मुन्ना आया था, क्या कर गया, बात मार गया था, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ करा, क्या करा बताओ। बीजेपी से तो वैसे ही रुष्ट बैठे हुए हैं। विकास के नाम पे तो भैया ना तो बीजेपी और ना कांग्रेस काम करने वाली को वोट देंगे। महंगाई की बात तो छोड़ देते सब लोग, कोई बात ही नहीं करता उसका। मेरा वोट मेरी आवाज की यात्रा ग्वालियर में है और इस वक्त मैं खड़ा हूं उस विधानसभा क्षेत्र में जहां पर बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी का एक ठीक ठाक इतिहास रहा है। दरअसल ये सीट है ग्वालियर पूर्व और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है। बीजेपी से माया सिंह है, वहीं कांग्रेस पार्टी से सतीश सिकरवार, जो कि पहले यानी कुछ साल पहले 2018 तक में वो बीजेपी में हुआ करते थे, वो अब इधर आ गए क्योंकि सिंधिया खेमा जब बीजेपी में पहुंचा तो वो इधर कांग्रेस में आ गए। इस इलाके के क्या मुद्दे हैं, यहाँ की जनता किस बात को लेकर, किस मुद्दे को लेकर के वोट डालना चाहती है और ऐसा क्या रह गया है अभी अब तक की सरकारों से क्या छूट गया है जो कि ये जनता अब आने वाली नई सरकार से चाहती है। आप ये बताओ क्या मुद्दे हैं इस बार इस विधानसभा में, ऐसा क्या रह गया जिसकी आपको उम्मीद है कि जब जो भी नई सरकार बनेगी वो इस विधानसभा के लिए करेगी। क्या मूलभूत समस्या क्या है इस विधानसभा की? मूल तो रोड है, रोड की समस्या, सड़कों की समस्या ज़्यादा है। सरसद जी बहुत, हालांकि विधायक जी ने बहुत सी सड़कें काम हुआ अभी इस 3 साल के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ ही बच्ची होंगे, अब एकदम तो सारे काम होंगे नहीं, लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ और हो रही है काम। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आप यहाँ इस पूर्व इलाके में रहती हैं, क्या इलाके में दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं और इस बार जो सरकार जो भी बनेगी उससे क्या आप चाहती हैं कि क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, सब अच्छा ही होना चाहिए। और अभी जो सरकार बनी है, सामने हमारा कूड़ा घर देखो, देखो जरा हमारी दुकान के आगे क्या हालत है, देखो तो जरा, आप चलो हम दिखाएं आपको। जब से वो सतीश सिकरवार आए हैं, जब से तो उन्हें अच्छा हो रहा है सब कुछ, और वो चले जाएंगे तो फिर उन्हें कोई हराने वाला नहीं है, वो तो जीतेंगे। सतीश सिकरवार कांग्रेस वाले? हाँ। ऐसा क्या खूबी है कांग्रेस वाले सतीश सिकरवार में कि आप लोग इतना ये भी कह रहे हैं? उसमें खूबी नहीं है। हाँ। उसके अंदर एक क्वालिटी है। क्या उसके अंदर जो क्वालिटी है, उसके पास अभी आधी रात को चले जाओ ना तो वो मदद करने खड़ा हो जाता है। पहले मुन्ना आया था, क्या कर गया, बात मार गया था, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ करा, क्या करा बताओ। और अभी उसको एक कॉल करना है और एक कॉल में वो यहाँ खड़ा होगा। नहीं, सरकार से जब तक बाहर रहते हैं सारे नेता ऐसे ही होते हैं, लेकिन जैसे सरकार नेता पर वो नेता ऐसा नहीं है। अच्छा, ये भरोसा है? हाँ, ये भरोसा है, वो है जरूर ठाकुर जात का, वरना वो भंगी के लिए भंगी और अच्छे के लिए अच्छा है। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं इस इलाके में, ऐसा क्या क्या होना चाहिए और क्या चल रहा है, किसने विकास इस विधानसभा में किया है? सबसे ज़्यादा विकास आज तक डॉक्टर सतीश सिकरवार ने किया है और उनके मुकाबले माया सिंह या कोई प्रत्याशी कोई टक्कर में नहीं है, ठीक है। मूलभूत समस्या एक तो महंगाई, गैस सिलेंडर है महिलाओं के लिए, ठीक है, और अपनी रोड की समस्या है, लाइट की समस्या है, ठीक है, सीवर की समस्या है, ये सभी समस्याएं हैं। समस्या का समाधान केवल डॉक्टर सतीश सिकरवार ही करवा सकते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं। पिछली बार मंत्री जी बनी माया सिंह, उन्होंने हमारे क्षेत्र में विजयनगर कॉलोनी अवैध कॉलोनी के रूप में थी, उन्होंने वादा किया कि हम इसको वैध कराएंगे, आज तक कोई वैध नहीं हुई। 7 साल से ना तो जनता से कोई संपर्क हुआ है, उनका किसी से कोई संपर्क नहीं, अपने महल की रानी है। तो भाई ये बताइए आप, जनता है, जनता महल में कहाँ जाएगी, घुटने थोड़ी टेकेगी। ये हमारे ऐसे हैं कि एक फोन करो पूरा परिवार हाजिर होता है। अच्छा, हाँ जी। इस बार इस पूर्व क्षेत्र के लिए क्या मुद्दे हैं, क्या इस बार सोच रही है इस इलाके की जनता, क्योंकि सिकरवार हैं एक तरफ, माया सिंह हैं, क्या सोच रही है जनता? आप किसके पक्ष में पूछना चाहते हैं? हम किसी के पक्ष में, हम तो, आप अपनी बात बताइए, अपना आप इस इलाके की बात बताइए। माया पहले भी मंत्री रह चुकी है, यहाँ एक भी बार उन्होंने दर्शन तक नहीं दिए, तो विकास क्या करे। बीजेपी से तो वैसे ही रुष्ट बैठे हुए हैं और सतीश सिकरवार जी है, वो यहाँ के प्रिय नेता हैं और सीट निकल के रही। अच्छा, इतने प्रिय हैं वो? इतने प्रिय है। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप बताओ इस इलाके में क्या मुद्दे हैं इस बार, माया सिंह और सिकरवार में से किसने ज़्यादा विकास किया? क्योंकि माया भी मंत्री रही और इधर ये भी सिकरवार साहब जो विधायक रहे। देखो, हम तो वैसे यहाँ से आते ही नहीं हैं,
हम तो ग्रामीण से आती हैं अच्छा। विधानसभा से, यहाँ के बारे में तो हमें नॉलेज नहीं है, ग्रामीण से हैं। फिर भी इन पिछली सरकार में कितना काम आम हुआ है आपके इलाके में, या यहाँ कुछ काम आम दिख रहा है? देखो, विकास के नाम पे तो भैया ना तो बीजेपी और ना कांग्रेस, हम तो किसी का भी सपोर्ट नहीं करते, और अब की बार तो हम नाटो का बटन दबाएंगे। अच्छा। क्योंकि हमें दोनों पार्टी पसंद ही नहीं। अच्छा, इतना थक गए हैं आप कि हाँ। नोटा में जा रहे हैं आप? हाँ, बस नोटा में जाएंगे। मतलब ऐसा क्या आपके मन का नहीं हुआ? क्या आप चाह रहे थे कि हो जाता तो मन का ये है, क्योंकि किसी भी पार्टी ने, दोनों ने अभी तक जो करना चाहिए था वो जनता के लिए किया नहीं। सड़कें भी सही नहीं है, बिजली भी सही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, जो कांग्रेस में भी नहीं था ना, और बीजेपी में भी वो नहीं है। अच्छा, आप ये बताओ, इस बार यहाँ तो मुझे लग रहा है कि मैं सिकरवार के इलाके में खड़ा हूँ, या सिकरवार के ही जगह है, क्योंकि जो भी व्यक्ति है वो सिकरवार के पक्ष में बोल रहा है। क्या वाकई में जो है ऐसा कुछ है कि सिकरवार में, या कुछ और बात है? नहीं, कुछ और बात नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, परेशानी ऐसी तो कोई नहीं दिखती चीज़। अच्छा, ये बताइए, इस बार किसका माहौल है इस इलाके में? अपन तो सतीश भाईजा को ही देंगे वोट, और सतीश भाईजा को ही माहौल है, जिसको जानते उसी को देंगे। आप हमारे साथ में खड़े हो तो हम आपके साथ में खड़ेंगे, नहीं बताओ? अच्छा, महल में कहाँ ढूंढने जाएंगे उनको? यहाँ तो सामने पकड़ लेंगे, भाई साहब फलाना काम है, तो तुमको ही पकड़ लेंगे, भाई साहब फलाना काम कर दोगे नहीं? अपन तो सतीश भाईजा को। वोट किसको दोगे आप? कांग्रेस को। सतीश सिकरवार ने से काम किया है, उसको देंगे। सुनता है बराबर, जाएंगे, चाय मिलेगी, कॉफी मिलेगी, कभी भी काम नहीं किया, काम किया उसने बाबू, काम करने वाली को वोट देंगे। यहाँ है सीधा, सन 72 से देख रहे हैं हम, दिल में बैठे जब से। बता दे इस इलाके में ज्यादातर लोग सिकरवार के ही पक्ष में हैं, तो है ही नहीं है, और माया सिंह का तो सपोर्टर भी कोई नहीं। लेकिन फिर भी इस इलाके के अलावा मैं एक और इलाके में जाऊंगा, वहां भी पता करूंगा कि आखिर इस बार ग्वालियर पूर्व से कौन आगे है, और इस बार विकास जनता किसके माध्यम से कराना चाहती है। ग्वालियर में बहुत कांटे का मुकाबला है, क्योंकि ये क्षेत्र सिंधिया का गढ़ माना जाता है। यहीं से प्रद्युम्न सिंह तोमर जैसे नेता मंत्री रहे, और इसके अलावा सिंधिया का घराना है, यहाँ से उनका राजघराना भी चलता है। और ये मैं इस वक्त विधानसभा पूर्वी है ग्वालियर की, जहाँ से माया सिंह और सतीश सिकरवार मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस बार ये बताइए, पूर्व की जो जनता है, पूर्व इस इलाके की, क्या चाह रही है, क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ के, और आप लोगों का जो लोकल लीडर, आप किसको कमान सौंपना चाहते हैं अपने विकास के लिए, जिससे आपको उम्मीदें हों? क्या है यहाँ का माहौल इस वक्त? मेन तो ये चीज़ है कि जनता महंगाई के लिए तरस रही है। जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है उससे परेशान है, और महंगाई इतनी हो गई है कि आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये नेता लोग तो सब वही बातें करते हैं, वो ऐसा हो गया, वैसा होगा। महंगाई की बात तो छोड़ देते हैं सब लोग, कोई बात ही नहीं करता उसका। आज जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्या वहाँ पहुँच रही हैं। इस बार धनतेरस में आपने क्या खरीदा, ईमानदारी से? क्या खरीदा, वो तो मजबूरी है, वो तो त्योहार मनाने का। आज जो 35 रुपये तेल मिलता था, आज वो 150 पौने 200 रुपये तेल है। दालें सब 200 रुपये किलो है। अभी प्याज 100 रुपये किलो हो गई, जीरा जो है 1000 रुपये किलो है। क्या चीज़ नहीं लेंगे अपन, बताइए आप। घर गृहस्थी सिलेंडर 1200 रुपये का है, जो कि 200 रुपये चुनाव के चक्कर में कम कर दिए। अरे चुनाव, लेकिन आपको ये बताइए, 1200 रुपये के सिलेंडर आप बता रहे हैं, 12 साढ़े 1200 रुपये आपको मिल भी तो रहे हैं कल लाडली बहना योजना से। मिल रहा है, सबको थोड़ी मिल रहा है। जिसको मिल रहा है वो इसको मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है। जिसको मिल रहा है, सिलेंडर बोले 450 का मिलेगा, किसको मिल रहा है? जिसका मिलेगा उसको मिलेगा, सबको थोड़ी मिलेगा। मामा कहते हैं हमने भांजों की जो फीस माफ कर दी, फ्री में पढ़ाई हो रही है। अरे जिसको किया उसको किया, हमको थोड़ी किया भाई। आपको किसी योजना का लाभ मिला है सरकार की? अभी तक तो नहीं मिला कोई। लाडली बहना और जो योजनाएं चल रही मामा भांजे से लेकर ना जाने की, लाडली बहना का मिल रहा है। अच्छा, आपके ऊपर भी महंगाई का कोई फर्क है, या आमदनी भी बढ़ी है उसके साथ में? आमदनी कोई नहीं बढ़ी, महंगाई है बस। आमदनी का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है। जो चीज़ है ना, अपन जैसे अपन ऑटो चलाते हैं, स्टेशन से जहाँ स्टेशन जाते थे 50 रुपये में जाते हैं, 68 लीटर पेट्रोल वो था जब गैस, और आज 100 है, आप भी 50 लगते हैं। अब बताओ आप, दोगुना हो गया CNG का भाव। आमदनी दोगुनी नहीं हुई? नहीं, आमदनी दोगुनी। आमदनी तो वही
कुछ नहीं आमदनी बढ़ी, बस महंगाई बढ़ी है बस। अच्छा, इस बार ये बताओ, इस इलाके में किसका जोर चल रहा है, माया सिंह का या सतीश सिकरवार? सतीश सिकरवार का। सतीश सिकरवार तो कांग्रेसी है। हाँ बिल्कुल है। माया सिंह बीजेपी में है। हाँ बिल्कुल है। सरकार तो बीजेपी की है, फिर भी जोर उनका है। सरकार होने से क्या होता है? जो माया सिंह ने कुछ तो काम कराए होंगे आपके इलाके में। तो नाम सुन रहे हैं अभी 6 साल में पहली बार नाम सुन रहे हैं माया। कभी देखा है माया सिंह को? हाँ देखा है, पेपरों में देखा है, मोबाइल में देखा है, टीवी पे देखा है। सतीश सिकरवार को आपने देखा है? वो तो हमारे घर जैसे है, चाजब चले जाते हैं उनके यहाँ। आपके घर जैसे भी है आपका? हाँ, सतीश सिकरवार जी के ये तो हम घर भी वो आते हैं और हमारे मोहल्ले में भी आते हैं, वो तो लश्करपुर से है। अरे तो मायावती को आज तक नहीं देखा। माया सिंह के, हाँ माया सिंह को आज तक नहीं देखा ना, वो कभी आई। पहले भी विधायक रह चुकी, तब भी नहीं आई और अभी भी नहीं। अच्छा, उन्होंने कुछ काम किया अपने विधायक? नहीं किया, विधायक क्षेत्र में नहीं किया उन्होंने कुछ काम। सिकरवार ने बहुत अच्छा काम किया। सीवर का लो, नल का लो, बोरिंग वगैरह जो भी सब पानी के लिए सब कुछ, वो जरा सी कोई परेशानी होती है वो हाल तुरंत आ जाती है। आप कभी भी जाओ उनके घर, आप तैयार रहती हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि योजनाओं का जो लाभ है तमाम लोग कह रहे हैं नहीं मिला है, तो आप लोगों ने कभी कहा नहीं माया सिंह से या कभी आप बाकी लोगों से, बीजेपी वालों से? बीजेपी वालों से कहा है, जो सरकार है तो वो तो योजना निकालेगी। जिसकी सरकार है वो तो योजना चला रही है तो वो तो निकालेगी। अभी उसकी सरकार थोड़ी है तो आप उनसे कहेंगे। अब माया सिंह तो आई नहीं है आज तो अच्छा, आप ये बताओ, अब ये तो ऑटो यूनियन है, अब इन लोगों के अपने एक सामूहिक एक जैसी समस्याएं हैं। आप इस इलाके में रहते हैं, क्या मूलभूत इस पूर्वी विधानसभा की समस्याएं हैं और किसके आने वाले समय में किसके हाथ में यहाँ की बागडोर जाने वाली है? कुछ आइडिया लग रहा है क्या? जैसे कांग्रेस है, अभी भी कांग्रेस ही आएगी। तो ये कांग्रेस का गढ़ किसने बनाया है? सिंधिया के जमाने में बना हुआ था ये? सतीश सिकरवार ने इसको गढ़ बनाया है। अच्छा, कांग्रेस का। और क्या? और सिंधिया जी के जो सिंधिया जी का इलाका है, आप सिंधिया जी तो बीजेपी में भाग गए ना। कांग्रेस पहले उनको सरकार थी, वो पता चला भाग जो इंदौर छोड़ गई, रण छोड़दास बन गए वो तो कार्यकर्ता और उनके समर्थक भी तो उनके साथ गए। कौन गया है? मुन्ना लाल गोयल गए थे। आज मुन्ना लाल गोयल अकेले पूरी टीम उनके कांग्रेस में आ गई वापस। मदन कुशवाहा वापस आ गए, कौन सा वापस नहीं आया? शिवपुरी में आप देखिए कितने विधायक वापस आ गए। और आने वाले समय में इनके जो 12 मिनिस्टर हैं ना, उनमें से कम 6 आ रहेंगे। उसके बाद सिंधिया जी खुद ही यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, जो ये बात कह रहे हैं सही है? सही है। सतीश सिकरवार ने क्या वाकई काम किया? क्योंकि कुछ इलाकों में मैं पहले भी गया तो वहाँ सतीश सिकरवार जी ने जो काम, देखिए इतना बड़े बच्चा तक सतीश सिकरवार के नाम पे बेचारा रोटी खा रहा है। एक्चुअली क्या है, सतीश सिकरवार जी एक जमीन से जुड़े हुए हैं। उनको सीट हारने के बाद में भी उन्होंने समाज के अंदर जहाँ जो उनका क्षेत्र आता है उस क्षेत्र के अंदर भी लोग रहे। उन्होंने जो लोगों की समस्या रहती हैं उन समस्याओं का हल किया, इसलिए उनकी लोगों की जो समाज और जनता उनकी मांग है। और जो कहते भाजपा के जो 18 महीने की वो रही कहते, उसमें कुछ काम इन लोगों पर ना हो पाए, इसलिए कहते भाजपा को शायद यहाँ से जाना कहते। अच्छा, मुझे अभी मैं एक लाइन में बात करूँ, सिकरवार का तो वहाँ भी यही हाल था जो आप यहाँ बता रहे हैं, सिकरवार यहाँ भी वही बात। सरकार किसकी चाह रहे हैं इस बार, बीजेपी की या कांग्रेस की? सिकरवार बदलाव है, जनता चाहती है बदलाव, कि महंगाई के हाल हमारे परेशान है आदमी तो। एक्चुअली क्या है, महंगाई तो देखिए ऐसा है आज और अपेक्षा हिंदुस्तान की अपेक्षा अगर दूसरे देशों के अंदर जाते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर जो महंगाई है वो आधी है। आप कहीं भी देख लीजिए, क्योंकि देखो जो कहते हैं कोविड जो आया, कोविड में अच्छे देश जमीन पे आ गए। आज हिंदुस्तान कहाँ है, इस चीज़ को देखिए। हिंदुत्व सबसे मेन फोकस आदमी आज का हिंदू है। अच्छा, इस बार हिंदुत्व का कोई मामला नहीं है, बीजेपी राम मंदिर बनवा रही है, कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान को केंद्रीय मुद्दा राज्य के मुद्दे में नहीं आएगा। जैसे छोटे लोग हैं, जैसे भाई खड़े हुए हैं, छोटे लोगों को जगह में क्या चाहिए? दो राम मंदिर से कोई मतलब नहीं आप लोगों को? नहीं, राम मंदिर से क्यों नहीं मतलब? राम मंदिर से क्यों नहीं मतलब? मैंने है हमारा हिंदुओं के लिए राम मंदिर तो है, लेकिन सरकार फिर भी आप कांग्रेस चाह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस वाली बात नहीं है। कांग्रेस समाज के अंदर, जनता के अंदर जो अच्छा काम लेके आएगा जनता उसके साथ जाएगी। मायना है रखता बात, चाहे राम मंदिर का वो हो, वो एक चीज़ अलग हो गया। मंदिर बन जाएगा तो आदमी जो है ना
ऐसा नहीं है कि उससे महंगाई से तो परेशान है, उसको महंगाई का तो हल करो। मंदिर बन जाएगा तो आदमी का रोटी खा लेगा उससे। इस जो मोटा मोटा पूर्वी विधानसभा से समझ में आया, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जनता महंगाई को मुख्य मुद्दा मानती है। इसके अलावा उस नेता के ऊपर इनको ज़्यादा भरोसा नज़र आ रहा है जिस तक इनकी रीच है, यानी माया सिंह का प्रोफाइल इतना बड़ा है कि इन्होंने पहले से ही अपने आप को उनसे अलग सा थोड़ा सा महसूस करते, क्योंकि जुड़ना, जनता से जुड़ना राजनीति में बेहद ज़रूरी है, लेकिन माया सिंह की इमेज थोड़ा सा अलग है। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ पूर्वी ग्वालियर से कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।